कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान नदी से, जहां एक छोटी सी बोट धीरे धीरे पानी पर बह रही है। बोट में है एंडी, उसकी वाइफ और उनकी छोटी बच्ची। सफर बिल्कुल शांत दिखता है, लेकिन ये दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। रास्ते में एंडी को किनारे पर एक फैमिली दिखती है। एंडी दोस्ताना तरीके से हाथ हिलाता है, लेकिन सामने खड़ा आदमी अचानक गन तान देता है। वो नहीं चाहता कि कोई उनके करीब आए, क्योंकि ये दुनिया अब खतरनाक हो चुकी है। एक ऐसा वायरस फैल चुका है जो इंसान को 48 घंटे में पूरी तरह ज़ॉम्बी बना देता है। एंडी अपनी फैमिली को लेकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन प्रॉब्लम है, फूड खत्म होने वाला है। उसकी वाइफ काफी परेशान है, लेकिन एंडी उसे भरोसा दिलाता है कि वो सब संभाल लेगा। तभी उसे पानी में एक टूटी हुई बोट दिखती है। वो अंदर जाता है और उसे कुछ खाने का सामान मिल जाता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उस केबिन में कुछ है, कोई मौजूद है। एंडी खतरा महसूस करता है और जल्दी से सामान उठाकर वापस अपनी हाउस बोट पर लौट आता है। उसकी वाइफ खाना देखकर खुश हो जाती है। एंडी कहता है कि अब हमारे पास 2 से 3 महीनों का खाने का सामान है, लेकिन उसके वाइफ के मन की लालच पड़ जाती है। वो चुपके से उसी टूटी बोट में और सामान लेने चली जाती है, और जैसे ही वो बाहर निकलती है, कोई चीज उसे अंदर खींच लेती है। जब एंडी उसे देखता है तो उसका पैर पूरी तरह जख्मी होता है। एंडी समझ जाता है कि कुछ बहुत गलत हुआ है। उसकी वाइफ बताती है कि उसे उंगलियों जैसी किसी चीज ने काटा, यानी कि वो कोई ज़ॉम्बी था। एंडी के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। एंडी कहता है कि उसके पास 48 घंटे हैं और वो किसी भी हालत में उसे डॉक्टर तक ले जाएगा। उसकी वाइफ मना करती है, लेकिन एंडी उसे खोने के डर से मानने को तैयार नहीं। इसलिए एंडी अपनी हाउस बोट छोड़कर फैमिली के साथ सड़क के रास्ते डॉक्टर ढूंढने निकल जाता है। रास्ते में उन्हें कई छोड़ी हुई गाड़ियां मिलती हैं। एंडी एक कार स्टार्ट कर लेता है और अपनी वाइफ व बेटी को लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी वाइफ पर वायरस का असर तेज होने लगता है। वो अब कभी भी ज़ॉम्बी बन सकती है। वह चाहती है कि एंडी उसे कार से उतार दे, ताकि एंडी और उनकी बेटी सुरक्षित रहें, पर एंडी उसे छोड़ने को तैयार नहीं होता। वो उसे समझाकर वापस सीट पर बैठा देता है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, अचानक एक ज़ॉम्बी कार के सामने आ जाता है। कार का बैलेंस बिगड़ता है और जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है। टक्कर इतनी भयानक होती है कि एक लकड़ी एंडी की वाइफ के पेट के आर पार चली जाती है। एंडी भी घायल होकर बेहोश हो जाता है। जब होश आता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ के शरीर में पूरा इन्फेक्शन फैल चुका है। वो अब पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुकी है, लेकिन आखिरी होश में उसने कार के दरवाजे पर लिखा होता है, सेव हर, यानी अपनी बेटी को बचाना। एंडी अपनी बच्ची को उठाने के लिए पीछे हाथ बढ़ाता है, तभी उसकी वाइफ, अब ज़ॉम्बी, उसका हाथ काट लेती है। एंडी किसी तरह अपनी बेटी को बाहर निकालकर दूर ले जाता है। अपनी वाइफ को खो देने का दर्द और अपने हाथ में लगा इन्फेक्शन। उसके पास सिर्फ 48 घंटे बचे हैं। उसे नहीं पता कि इसके बाद उसकी बेटी का ध्यान कौन रखेगा। एंडी 48 घंटे का अलार्म सेट करता है। तभी उसे वही आदमी दिखाई देता है जो उनकी कार के सामने आया था। एंडी उसके पास जाता है और पाता है कि वो आदमी पूरी तरह इन्फेक्टेड है। तभी एक लड़की वहां पहुंचती है, जिसका नाम है थूमी। वो बताती है कि ये इन्फेक्टेड आदमी उसका पिता है। थूमी ने उसके मुंह को कपड़े से बांध रखा है, ताकि वह किसी को काट न सके। फिर वो अपने हाथ को हल्का सा काटती है, खून पेड़ पर लगा देती है, और उसका इन्फेक्टेड पिता उस खून की तरफ खींचकर पेड़ को चाटने लगता है। यानी थूमी इसी तरह अपने पिता को दिशा देती है और उसे काबू में रखती है। थूमी जहां जाती है, उसका इन्फेक्टेड पिता उसी दिशा में पीछा करता है। उधर एंडी अपनी बेटी को लेकर आगे बढ़ता है। चलते चलते एक स्ट्रीट लाइट जलती है, जिससे उसे एहसास होता है कि पास में कोई मौजूद है। वो एक पुराना स्कूल होता है। एंडी अंदर जाता है और वहां एक लेडी मिलती है, जो उसके जख्मों पर मरहम लगाती है और कहती है कि वो रात भर स्कूल में रुक सकता है। रात को एंडी बाहर देखता है कि कुछ आदिवासी लोग आग जलाकर इकट्ठा हुए हैं। उनमें एक औरत थूमी थूमी पुकार रही होती है। वो वही औरत है, थूमी की माँ, जो अपनी बेटी को ढूंढ रही है। उधर थूमी को दिखाया जाता है कि उसने अपने इन्फेक्टेड पिता को जमीन में गाड़ कर छुपा रखा है, ताकि कोई उसे देख न ले, क्योंकि आदिवासी लोग हर इन्फेक्टेड इंसान को तुरंत मार देते हैं। थूमी अपने पिता से बेहद प्यार करती है और उसे जिस हालत में वो है, उसी हालत में बचाना चाहती है। अगली सुबह एंडी निकलने की तैयारी करता है। वो ज्यादा देर रुक नहीं सकता, क्योंकि वह खुद इन्फेक्टेड है और जल्द उसकी हालत बिगड़ जाएगी। वो अपनी बेटी को इस लेडी के पास भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि लेडी की सेहत बहुत खराब है। जाते वक्त लेडी एंडी को एक फोटो दिखाती है, थूमी और उसके पिता की। वो कहती है कि थूमी अपने पिता से बहुत प्यार करती है। अगर एंडी सच में अपनी बेटी को एक दूसरा मौका देना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वह थूमी को ढूंढकर अपनी बेटी को उसके हवाले कर दे। एंडी स्कूल से निकल पड़ता है। आगे उसे एक गाड़ी दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाला होता है, अचानक गोलियों की आवाज आती है। वो देखता है कि सामने एक आदमी जमीन पर गिरा हुआ है। असल में वो गोलियां एंडी पर नहीं, बल्कि उसके पीछे आ रहे एक ज़ॉम्बी पर चला रहा था। वो आदमी एंडी से कहता है कि गोली की आवाज से बहुत जल्दी और इन्फेक्टेड यहां आ जाएंगे, उसे फौरन यहां से निकालो। वो एक बड़े सिलेंडर के नीचे दबा होता है। एंडी गाड़ी की मदद से सिलेंडर को खींचकर हटाता है और उसे आजाद कर देता है। एंडी और वो आदमी वहां से निकल जाते हैं। वह आदमी, जिसका नाम विक है, उन्हें अपने घर ले आता है, जहां उसकी वाइफ भी रहती है। ये घर पूरी तरह सुरक्षित है, ज़ॉम्बीज यहां तक नहीं पहुंच पाते। विक एंडी को अपने साथ एक जगह ले जाता है। वहां एंडी देखता है कि बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग एक केज के आसपास जमा हैं। विक कहता है कि हमें इन्हें मारना है और दोनों मिलकर उन सभी इन्फेक्टेड का शिकार कर देते हैं।
लेकिन जब वे केज के पास पहुंचते हैं एंडी हैरान रह जाता है। अंदर थूमी बंद है। एंडी पूछता है कि ये क्या है, तो वे कहता है कि बिना चारा डाले मछली नहीं पकड़ी जाती, यानी कि वो जानबूझकर इन्फेक्टेड लोगों को फंसाता है, उन्हें मारता है और उनके पास मौजूद कीमती चीजें जमा करता है ताकि दुनिया दोबारा नॉर्मल होने पर वो अमीर बन सके। एंडी को यह सब बहुत गलत लगता है, लेकिन विक उसे कहता है थूमी के बारे में मत सोचो, अपनी बेटी के बारे में सोचो। विक ने एक और बूढ़े आदिवासी को भी पिंजरे में कैद किया होता है। दोनों घर वापस आते हैं। रात को एंडी अपनी बेटी को पालने में सुलाकर बाहर जाता है। वो अपनी जान देने की सोच रहा होता है क्योंकि वो इन्फेक्टेड है। तभी विक की वाइफ उसे रोकने आ जाती है। वो कहती है कि एंडी की बेटी यहाँ सुरक्षित नहीं है। वो बताती है कि विक उसका असली हस्बैंड नहीं, विक ने उसके असली पति को मार दिया था। वो एंडी को कहती है कि अगर वो अपनी बेटी को बचाना चाहता है तो उसे यहाँ से ले जाए। एंडी बताता है कि उसके पास 20 घंटे बचे हैं। वो कहता है कि रास्ते में उसे नदी किनारे एक फैमिली दिखी थी, वो उन्हें वहां छोड़ सकता है। लेकिन तभी विक पहुंच जाता है और एंडी को उसी केज में बंद कर देता है जिसमें उसने थूमी को रखा था। शुरू में थूमी एंडी से डरती है, लेकिन एंडी उससे कहता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं, वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब दोनों को किसी भी तरह यहां से निकलना है। एंडी एक चेन से मांस का टुकड़ा बांधता है और चेन का दूसरा सिरा केज के दरवाजे पर लपेट देता है। फिर वो मांस का टुकड़ा दूर फेंक देता है। सारे इन्फेक्टेड उस टुकड़े पर टूट पड़ते हैं। चेन खिंचती है और केज का दरवाजा खुल जाता है। एंडी और थूमी भागते हुए विक के घर पहुंचते हैं। एंडी अपनी बेटी और विक की वाइफ लोरेन को लेकर बाहर निकलता है। तभी विक की आंख खुल जाती है। वो एंडी को गोली मारने ही वाला होता है कि लोरेन बीच में आ जाती है। गोली उसे लगती है और उसकी मौत हो जाती है। एंडी अपनी बेटी और थूमी के साथ वहां से भाग निकलता है। विक उनका पीछा करता है, लेकिन तीनों एक जगह छुप जाते हैं और विक मायूस होकर वापस लौट जाता है। अगली सुबह थूमी उस पेड़ के पास पहुंचती है जहां उसने अपने पिता को छुपाया था। वो देखती है कि उसका पिता लकड़ियों में फंसे हुए मर चुके हैं। अपने पिता की मौत देखकर थूमी टूट जाती है। एंडी उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके पिता पहले ही मर चुके थे, वो सिर्फ इन्फेक्शन की वजह से चल रहे थे, लेकिन थूमी उसकी कोई बात नहीं सुनती। एंडी चाहता है कि थूमी उसके साथ नदी किनारे चले जहां उसने वो फैमिली देखी थी, लेकिन थूमी मना कर देती है। एंडी अपनी बेटी को लेकर अकेला ही निकल जाता है। घड़ी देखने पर एंडी को पता चलता है कि उसके पास सिर्फ 9 घंटे बचे हैं। उसे 9 घंटों में रिवर बैंक तक पहुंचना है, लेकिन अचानक उसे दौरा पड़ता है। वो बेहोश हो जाता है। जब होश आता है तो उसकी बेटी गायब होती है। असल में थूमी ने उसे उठा लिया था। अब थूमी खुद एंडी की बेटी को सुरक्षित रखना चाहती है, इसलिए वो दोनों को लेकर सफर पर निकल पड़ती है। थूमी जंगल के सभी रास्तों को जानती है, इसलिए वो एंडी को बहुत जल्दी नदी किनारे पहुंचा देती है। एंडी उस जगह पहुंचता है जहां उसने पहले फैमिली देखी थी, लेकिन अब उनका लीडर ज़ॉम्बी के काटने से इन्फेक्टेड होने वाला होता है। वो एंडी को गन दिखाता है, कहता है इसमें 6 गोलियां हैं, 4 मेरी फैमिली के लिए। तुम चाहो तो बाकी 2 से खुद को और अपने बच्चे को खत्म कर सकते हो। एंडी उसे ऐसा करने से रोकता है। वो कहता है मैं अपनी फैमिली को ऐसी जगह नहीं छोड़ सकता जहां कोई सुरक्षित नहीं है। एंडी अपनी बेटी को लेकर आगे बढ़ जाता है। तभी पीछे से 3 गोलियों की आवाज आती है। वो आदमी अपनी फैमिली को मार देता है और फिर खुद को भी। एंडी उस गन को उठा लेता है। अब उसमें 2 गोलियां बची हैं। उसे समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है। उधर थूमी उस फैमिली के टेंट के अंदर होती है जहां पूरी फैमिली ने खुद को मार लिया था। जब थूमी एंडी का बैग देखती है तो अंदर से उसे वही फोटो मिलती है, वही फोटो जो उस बीमार औरत ने एंडी को सबसे पहली बार दी थी। इस फोटो में थूमी, उसके पिता और उसकी फैमिली होती है। फोटो देखते ही थूमी का भरोसा एंडी पर पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। वो एंडी के पास आती है और कहती है मैं अपने लोगों के पास वापस जाना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? एंडी हाँ कह देता है। थूमी उसे दूर उठते हुए धुएं की ओर इशारा करके बताती है मेरे लोग वहीं हैं। तीनों, एंडी, उसकी बेटी और थूमी, रेलवे ट्रैक वाले सुरंग से होते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। चलते चलते उन्हें सामने विक दिखाई देता है। विक ने उन्हें नहीं देखा होता, इसलिए एंडी जल्दी से थूमी और अपनी बेटी को पास खड़ी एक कार के अंदर छिपा देता है और खुद उन ज़ॉम्बीज़ की लाइन में जाकर खड़ा हो जाता है जिन्हें विक ने बांध रखा था। विक एक एक करके सब ज़ॉम्बीज़ को मार रहा होता है। जैसे ही वो एंडी के पास आता है, एंडी मौका देखकर रिवॉल्वर निकालता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। दोनों के बीच जोरदार हाथापाई होती है, लेकिन विक एंडी से रिवॉल्वर छीनकर उसी को गोली मार देता है। इसके बाद वो कार के पास पहुंचता है जहां थूमी और एंडी की बेटी छिपी होती है। विक थूमी को कार से घसीटकर बाहर फेंक देता है। वो ट्रक पर गिरकर बेहोश हो जाती है क्योंकि उसके सिर से लगातार खून बह रहा होता है। फिर वो एंडी की बेटी को गोद में उठाकर एक तरफ जाकर बैठ जाता है। एंडी किसी तरह उठकर उसके पास पहुंचता है और कहता है मेरी बेटी मुझे वापस दे दो। विक गुस्से में चिल्लाता है तुमने मेरी लोरेन को मुझसे छीना था, अब मैं तुम्हारी बेटी को तुमसे छीनूंगा। एंडी जवाब देता है लोरेन कभी तुम्हारी थी ही नहीं। ये बात सुनकर विक एक पल के लिए रुक जाता है। उसे एहसास होता है कि एंडी सही बोल रहा है। अंदर ही अंदर वह गिल्ट में था और आखिरकार वो एंडी की बेटी उसे वापस दे देता है। अब थूमी, एंडी और उसकी बेटी फिर से आगे बढ़ते हैं, लेकिन थूमी चल नहीं पा रही होती। उसके सिर का घाव गहरा है और बहुत खून बह रहा है। एंडी उसे संभालते हुए कहता है अगर तुम बेहोश हो गई तो हम अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। वो उसे हिम्मत देता है और वे धीरे धीरे रास्ते पर आगे बढ़ते हैं।
एक जगह एंडी फिर से बेकाबू होकर दौड़ने लगता है, लेकिन बेटी की आवाज सुनकर वो खुद को संभाल लेता है। अब उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है और वो ज्यादा दूर तक नहीं चल पाता। एंडी घुटनों के बल गिर जाता है। वह थूमी से धीमी आवाज में कहता है, तुम वादा करो मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखोगी। थूमी उसकी आंखों में देखकर कहती है, मैं वादा करती हूं। एंडी समझ चुका है कि उसका आखिरी समय आ गया है। वह अपनी बेटी को प्यार से माथे पर चूमता है और थूमी से वह बॉक्स मांगता है जिसमें हाथों को बांधने वाला फंदा रखा होता है। इसी के साथ दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जहां धुआं उठ रहा था वहां थूमी की मां और उसका कबीला चंबीस को मारकर जला रहा है। उसी वजह से वहां इतना धुआं था और तभी धुएं को चीरते हुए एंडी बाहर आता है। उसकी पीठ पर उसकी बेटी और थूमी दोनों लटके हुए होते हैं। एंडी अब पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका है, लेकिन फिर भी अपने परिवार को बचाने के लिए चल रहा है। दरअसल एंडी ने थूमी को एक लकड़ी का टुकड़ा दिया था जिस पर मांस बंधा था। वो जानता था कि ज़ॉम्बी मांस की ओर खींचते हैं, इसलिए थूमी जिस दिशा में मांस को घुमाती एंडी उसी दिशा में आगे बढ़ता चला जाता है। इस तरह तीनों आखिरकार कबीले की सुरक्षित जगह तक पहुंच जाते हैं। थूमी एंडी का हाथ पकड़े होती है, भले ही अब वो पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका है। कबीले वालों को एंडी को मारना ही होगा। एंडी ने पहले ही अपने मुंह में लकड़ी ठूंस ली थी ताकि वह चाहकर भी किसी को काट न सके। कबीले वाले उसे भाले से मार देते हैं, पर पूरी इज्जत और सम्मान के साथ। थूमी और उसकी मां एंडी की बेटी को अपने साथ रख लेते हैं, उसे अपना परिवार मानकर। एंडी ने अपनी बेटी के पेट पर उस हॉली चौक से थैंक यू लिखा होता है जो उन्हीं के कबीले की पवित्र राख थी। अंत में दिखाया जाता है कि एंडी की बेटी को वे लोग कबीले में शामिल कर लेते हैं और एंडी का अंतिम संस्कार भी थूमी के पिता की तरह सम्मान के साथ करते हैं। इसी के साथ इस भावुक कहानी का अंत हो जाता है।